नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमुकी फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि जिल एक ऐसी कंपनी है जो अच्छी कंपनी थी, लेकिन लोगों ने या इन्वेस्टर्स ने या इनके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ। जो कंपनी आज कई दिनों से देखोगे तो ये 200 के लेवल पर ही ट्रेड करती दिख रही है, यानी कि कभी 180 रुपये चले जाएगा, कभी 220, कभी 230। लेकिन जिस तरह से और भी शेयर्स में बढ़त देखने को मिली, उस तरह से बढ़त जिल के अंदर नहीं देखने को मिली। तो एक खुशखबरी ये है कि मैंने जब पिछली वीडियो बनाया था जिल के ऊपर, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 200 का लेवल हम लोगों को याद रखना है। ये रेसिस्टेंस का लेवल है 200 का। कल यानी कि आपने मंगलवार को देखा होगा कि ये 200 के लेवल को तोड़ दिया और डेड कैंडल पर इन्होंने सस्टेन भी किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे। तो ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि 200 के लेवल पर ये पहले भी जाने की कोशिश करता था, यहाँ पर जाता था लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता था। लेकिन आज यहाँ पर इन्होंने सस्टेन कर दिखाया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें बड़े वॉल्यूम के साथ, ठीक है, बड़े वॉल्यूम के साथ, बड़े बड़े कैंडल के साथ ये ट्रेड करता दिख सकता है। यानी कि यहाँ पर जैसे 200 रुपये है, यहाँ पर एटलीस्ट हम लोग 220 के टारगेट को लेकर चल सकते हैं शॉर्ट टर्म में टारगेट में। ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सपोर्ट के बारे में। तो सपोर्ट मैंने जो दिया था 185 रुपये का। तो अगर भारतीय मार्केट बहुत मजबूत स्थिति में रहती है, कोरोना के केसेस बढ़ते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि कोरोना के केस बढ़ने के साथ साथ ही जिल का परफॉर्मेंस ख़राब होने लगता है। ठीक है, क्योंकि उनका काम ही है एंटरटेनमेंट का, और जब लॉकडाउन लगता है तो इनका काम प्रभावित होता है। तो हम लोग 185 के सपोर्ट को नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ डिफरेंट कंपनीज़ के टारगेट के बारे में, जैसे डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस ने इसके टारगेट दिए हैं। ठीक है, वो टारगेट के बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो किसी भी जिल इन्वेस्टर्स के लिए एक बैड न्यूज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर देख पाओगे कि 21 तारीख को, ठीक है, 21 तारीख को ये बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया था, जिसमें ट्रेडेड क्वांटिटी थी 3 करोड़ 79 लाख। मैं बता रहा हूँ फिर से, यानी कि 21 मई को तो कितना था? 3 करोड़ 79 लाख। ठीक है, जब मैं बात करूं फिर 24 मई को, यानी कि सोमवार का, तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 करोड़ 75 लाख। ठीक है, बात करूं कल की, यानी कि कल आपका डेट था 25 मई, तो यहाँ पर आपने देखा सिर्फ 2 करोड़ 67 लाख। तो ये जो आप देख पा रहे होगे कि रोज़ गिरावट देखने को मिल रही है। जो 3 करोड़ 79 लाख रुपया था वो घट के 2 करोड़ 75 लाख पर आ गया, उसके बाद 2 करोड़ 67 लाख आ गया। तो ये जो वॉल्यूम में घट रही है, ये डिलीवरेबल क्वांटिटी, ठीक है, वो जो देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देखो डिलीवरेबल क्वांटिटी 34% थी, उसके बाद वो घट के 25% हो गया, उसके बाद घट के वो और घट कर 17.8% हो गया। तो ये जो गिरावट देखने को मिल रही है डिलीवरेबल क्वांटिटी में या वॉल्यूम में, तो ये थोड़ा सा संकेत अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं मान सकता हूँ। क्योंकि लोगों को जब डिलीवरेबल क्वांटिटी घट रही है, यानी कि लोगों का इसमें दिलचस्पी थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी वो है। अगर आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि जब कंपनी एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट की घोषणा करेगी, क्योंकि कंपनी को आप पता है कि ये 2.5 रुपये का आपको डिविडेंड देने वाली है पर इक्विटी शेयर, तो जब इसके एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आएंगे तब उस समय कंपनी बड़े वॉल्यूम के साथ काम करती दिखेगी, क्योंकि लोग इसमें एंट्री लेंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, फिलहाल 1-2 दिनों तक उम्मीद करते हैं, ऐसा होना भी चाहिए कि ये बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड करें। अब मैं बात करता हूँ डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस की, उन्होंने जो टारगेट दी है, जो रिवीजन भी हुआ है। ठीक है, पहले ब्रोकरेज हाउस की मैं बात करूँ तो वो है CLSA। ठीक है, CLSA ने जिल की जो टारगेट दी है आफ्टर Q4 रिजल्ट के बाद, वो जो टारगेट है 306। ठीक है, 306 का टारगेट दिया है कौन? CLSA ने। एक मिनट, CLSA ने कितना दिया है? 306 का टारगेट। वही मैं बात करूं दूसरी कंपनी के बारे में, तो गोल्डमैन सैक्स ने दिया है कि टारगेट कट टू 208 फ्रॉम, इन्होंने टारगेट को घटा दिया है, यानी कि 225 रुपये के टारगेट से ये घटाकर अब 208 रुपये पर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख पाओगे आप। ठीक है, और भी मैं ब्रोकरेज हाउस की बात करूँ तो यहाँ पर देखोगे कि तो प्रभुदास लीलाधर ने यहाँ पर जो टारगेट दिया है
We keep our estimates broadly unchanged. We were conservative and accounted for margin erosion and retained buy on the stock with a revised target price of 278 from 296। यानी कि यहाँ पर आप देख पाओगे टारगेट प्राइस 296 से ये घटाकर 278 कर दिए, यानी कि सब अच्छे टारगेट दे रहे हैं। कुछ किसी ने टारगेट को घटाया तो किसी ने बढ़ाया भी है। और मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर देखोगे तो UBS, ठीक है, ये भी ब्रोकरेज हाउस है, इन्होंने जो टारगेट को 250 रखा है, ठीक है। इसके अलावा और भी मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, इन्होंने टारगेट जो रखा है वो 210 का ही रखा है, यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। इसके अलावा और भी मैं कुछ ब्रोकरेज हाउस की बात करूं तो ICICI डायरेक्ट ने इसके टारगेट को रखा है 215, पहले इन्होंने टारगेट को रखा था 250, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि इनकी टारगेट यहाँ पर घट गई है, यानी कि 250 से 215 पर आ गई है। इसके अलावा मैं बात करूं शेर खान की, तो शेर खान ने अभी भी इसके टारगेट को 275 पे रखा है, जो यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है। ये जो टारगेट्स थे जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस ने दी, अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी फर्स्ट टारगेट, ठीक है, T1 210 और T2 215, यानी कि ये शॉर्ट टर्म वाले, इसको ये जल्दी आप लोग इसे ग्रैब कर पाओगे, ये जल्दी ये आने वाली है, इसे आप लोग टच कर पाओगे, इसे आप लोग अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये 210 और 215 के टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं। अभी एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट आनी बाकी है, उसके बाद यहाँ पर लोग एंट्री लेंगे, क्योंकि डिविडेंड अमाउंट मोर देन 1% हो रहा है, तो वो अच्छा है, तो लोग एंट्री लेंगे, उसके बाद यहाँ से बढ़त और भी देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन याद रखना है कि ये फिर से गिरावट ना दिखाएं, क्योंकि जो झील है ये अब नॉर्मल तरीके से काम भी करता है, अचानक गिरना बढ़ना ये इसका चलता रहता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।